हेलो गाइज। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब जो पहला शेयर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है जेएमसी प्रोजेक्ट। अब ये 90 पे ट्रेड कर रहा, पर ये शेयर एक्चुअली अगर स्प्लिट नहीं देता तो 700 के ऊपर था। वहां से इसने स्प्लिट दिया, अब ये 90 रुपीज पे स्प्लिट दिया। मतलब मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो, ये था 700 रुपए वाला। स्प्लिट देने के बाद ये आ गया 90 रुपए पे। अब यहाँ से क्या करना है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर जीती है, ठीक है, ऑर्डर इनको मिली है। तो वो भी न्यूज़ देख लेते हैं और इसके फंडामेंटल कैसे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और आगे अपनों को टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है ये भी देखेंगे। अब सबसे पहले न्यूज़ क्या थी, तो इन्होंने पीडीएफ अपलोड की कि जेएमसी प्रोजेक्ट सिक्योर्ड न्यू ऑर्डर्स ऑफ 1524 करोड़। अब इन्होंने 1524 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इसकी अगर मैं मार्केट कैप दिखूं तो 1528 करोड़ की है। तो जितनी इनकी मार्केट कैप है उससे उसी लेवल का इनको एक ऑर्डर मिला है 1524 करोड़ का। अब ये ऑर्डर इनको कहाँ मिला है, ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट डेवलपमेंट इन एशिया जो 1012 करोड़ का है, वाटर प्रोजेक्ट 370 करोड़ एंड बीएनएफ प्रोजेक्ट 142 करोड़। तो ये तीन ऑर्डर मिलके इनका 1524 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये आने वाले टाइम में और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, टाउनशिप, यहाँ इनका डेवलपमेंट का प्लान है। तो ये जो शेयर है ये अभी 90 रुपए पे है। यहाँ से ये मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर मैं टिकर टेप पे देखता हूँ तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में। ये ओवरबॉट बोल रहा है, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, और रेड फ्लैग कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है इसमें, कि जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और वो उन्होंने ये शेयर लेके रखा है। और 100% एनालिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। देख सकते हो कंटिन्यू अप ट्रेंड में इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव बात ही कही जाएगी। स्टॉक का पी 15 का है, बुक वैल्यू 31 की इसकी, फेस वैल्यू 2। और इनका मेन काम देखो, ईपीसी एंड बूट प्रोजेक्ट। और ये जेएमसी प्रोजेक्ट एक्चुअली कल्पतरु ग्रुप की कंपनी है, कल्पतरु ग्रुप की है ये। यहाँ अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर निकल गया। अभी ये 200 डीएमए तोड़ के ऊपर गया था, जो कि 85 रुपीज 96 पैसा, 86 रुपीज पकड़ लो इसको, इसके ऊपर चला गया। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और हेल्दी डिविडेंड पे आउट। 345% का डिविडेंड कंपनी पे करती है, वो भी हम देख लेंगे। अब देखते शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 67.75, जो कि कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। FII इज ऑलमोस्ट 1%, DI इज 19.42% एंड पब्लिक 11.84%। अब देखो, ये जो 19.42 है, इसमें आपका कोटक स्मॉल कैप फंड आता है, SBI कॉन्ट्रा फंड आता है, टाटा म्यूचुअल फंड आता है, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और HDFC का भी ट्रस्टी एडवांटेज फंड है। तो सब बड़े बड़े फंड ने यहाँ पे, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी फंड है। तो यहाँ बड़े बड़े फंड्स ने, DIs ने यहाँ पे माल खरीदी करके रखा है जेएमसी प्रोजेक्ट में। मेरे हिसाब से इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। थोड़ी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 20 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा आपका। तो ये लेवल पे आपको क्या करना है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, जो कि 70 रुपीज होगा। ये बिल्कुल सेफ लेवल है इसके लिए। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हो, लॉन्ग टर्म मतलब 70 रुपीज का होगा आपका
स्टॉप लॉस ये लेवल का। और ऊपर टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट टर्म होगा वो होगा 120, और 150 के ऊपर ये जैसे निकलेगा तो इसमें हम सीधा टारगेट रखेंगे 400 का। 400 का टारगेट रखेंगे इसमें, बहुत ही सही ये ऊपर जा सकता है। जेएमसी प्रोजेक्ट अंडर वैल्यूड बोलूंगा मैं इसे, जिस हिसाब से इसको ऑर्डर मिलते जा रहे ये अंडर वैल्यू है अभी। तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि ये जो इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही हो रही। जैसे कि आप बिग डैडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप किससे बोलोगे तो वो होगा एल। जब एल की बात होती है तो एल का चार्ट आप देख सकते हो, कंटिन्यू कितने बार इसने बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को। 1500, इसने 1450 का लो लगाने के बाद अभी 1846 पे ट्रेड कर रहा है। एल में ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये आने वाले टाइम में आपको 2050 तक जाते हुए दिखेगा। एल का चार्ट भी देखो, बहुत ही सही अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है। हाल ही की लिस्टिंग एक और एक कंपनी है जिसका नाम है जीआर इंफ्रा। जीआर इंफ्रा में भी आपको नीचे से रिकवरी देख सकते हो आप। 1100 पे कंसोलिडेट हुआ, अभी 1415 पे ट्रेड कर रहा है। तो जीआर इंफ्रा ये एक शेयर है जहां से आप जिस पे आप नजर रख सकते हो। अगर आपको जेएमसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो ये भी एक इंफ्रा शेयर है जिससे एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। और एक है एच जी इंफ्रा। एच जी इंफ्रा देखो, एच जी इंफ्रा भी सेम चला था, 90 रुपए वाला 800 हो गया। 800 से ये नीचे आके अभी कंसोलिडेशन फेज में, ये कंसोलिडेशन फेज है। 500 लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, ये लेवल डिफेंड कर रहा है। अब 585 पे है, इसमें अगर ये ब्रेकआउट होता है 650 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 700 से 800 तक जाएगा। तो एच जी इंफ्रा भी एक शेयर है जिसमें आप इंफ्रा प्ले कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर कोई छोटा शेयर लंबी अवधि के लिए आपको लेना है, अभी ये तो सब ये 500 का हो गया, एल एन टी 1800 का, ये जी आर इंफ्रा 1400 का हो गया। छोटा अगर शेयर ढूंढ रहे हो तो जेएमसी प्रोजेक्ट एक बेस्ट शेयर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होगा तो जेएमसी प्रोजेक्ट ये शेयर आप रख सकते हो पोर्टफोलियो में। अच्छा शेयर है। मार्केट कैप, जितना मार्केट कैप है इसका, जो मार्केट कैप है उतना तो उनको न्यू ऑर्डर मिला है। तो आप सोच सकते हो आने वाले टाइम में भी जो इंफ्रा बूस्ट होगा इसमें जेएमसी प्रोजेक्ट और ऊपर जाने की पूरी ताकत रखता है। और बीते ट्रेडिंग सेशन में तो इसमें 1 मिनट में आपको दिखाओ तो ब्रेकआउट भी हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बनी थी ये वाली। यहाँ कुछ ब्लॉक डील हुई होगी, पता नहीं, वो अभी तक दिखा नहीं है। तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो।